ओके क्लास, तो यहाँ पर थे भाई फिल्टर के बारे में सबको समझ में आ गया होगा आई होप। अब हमें क्या काम करना है, यहाँ से लेकर इसको मैं यहाँ से हटा लेता हूँ। अब हमें एक कंडीशन देनी है। अब मुझे क्या करना है कि उस डायलॉग बॉक्स के थ्रू मुझे इस पिक्चर बॉक्स में इमेज क्या करनी है, एक्सेस करनी है, यानी अटैच करवानी है। तो यहाँ पर मुझे एक कंडीशन देनी पड़ेगी, इफ के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि अगर ofd.show डायलॉग बराबर है किसके, डायलॉग रिजल्ट डॉट ओके के। सही है, यानी जब हम लोग ओपन फाइल डायलॉग का जो ओपन का बटन है वो उसका डायलॉग रिजल्ट बेसिकली क्या होता है, ओके। अगर जब हम किसी भी फाइल को सेलेक्ट करके अगर यहाँ पर क्या कर देते हैं, ओके का बटन प्रेस कर देते हैं, तो बेसिकली क्या हो, जो मैंने यहाँ पर पिक्चर बॉक्स लिया है ना, पिक्चर बॉक्स 1, सही है, उसमें एक इमेज पास हो जाए, डॉट इमेज इक्वल टू, सही, इक्वल टू के बाद मैं यहाँ पर न्यू के बाद एक क्लास यूज करता हूँ बिट मैप के नाम से। सही है, और बिट मैप हमसे मांगता है इमेज ओरिजिनल। ये बेसिकली वो क्लास है जो कि आपकी इमेज को रीड करती है और इमेज को रीड करने के बाद इमेज की फॉर्म में पिक्चर बॉक्स में अटैच कर देगी। बिट मैप क्या करता है, बिट मैप वो क्लास है जो कि आपकी सिस्टम डॉट ड्राइंग डॉट बिट मैप की नेम स्पेस से बिलोंग करता है। सही है, और ये क्लास आपकी स्पेसिफाई करती है एग्जिस्टिंग इमेजेस को, कि आइदर जो आपने इमेज सेलेक्ट की है उसको रीड करके इमेज की फॉर्मेट में पिक्चर बॉक्स 1 में क्या कर देगी, अटैच कर देगी। तो इसके आर्गुमेंट में मुझे क्या देना पड़ेगा, ओपन फाइल डायलॉग के अंदर जो फाइल का नाम है, फाइल नेम, दैट्स इनफ। अब क्लास यहाँ पर तो ये बताओ पहले कि ये वाली कंडीशन किसको क्लियर नहीं है कि OFD किसका ऑब्जेक्ट है, ओपन फाइल डायलॉग। ओपन फाइल डायलॉग का जो शो डायलॉग है उसमें अगर डायलॉग रिजल्ट एक ओके है, यानी ओपन का बटन अगर क्लिक होता है, तो क्या हो कि उस फाइल डायलॉग में जो भी फाइल सेलेक्ट की हुई है उसका नाम से रीड करके बिट मैप उस पिक्चर को रीड करे और इमेज की फॉर्मेट में कन्वर्ट करके पिक्चर बॉक्स को दे दे। ये वाली बात क्लियर है सबको? अब इससे होगा क्या, तो अपनी एप्लीकेशन को कंपाइल करके रन करते हैं। तो अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं मुझे पिक्चर को अटैच करना है, तो अब यहाँ पर तमाम वो वाली पिक्चर्स आ जाएंगी जो मेरे पास अवेलेबल हैं। अब यहाँ पर किसी भी पिक्चर को सेलेक्ट कर लेते हैं और ओपन कर लेते हैं। अब ये पिक्चर जो है वो कंप्लीट नहीं आ रही। मैं चाहता हूँ कि ये जो पिक्चर जो है वो इसी पिक्चर बॉक्स में ही ऑटो साइज हो जाए, एडजस्ट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना, पिक्चर अटैच तो हो गई, लेकिन ये मुझे प्रॉपर तरीके से पिक्चर चाहिए कि भाई यहाँ पर पूरी विजिबल हो। तो हमें एक और काम ये करना पड़ेगा, यहाँ पर डिज़ाइन में जाके, डिज़ाइन में जाने के बाद पहली बात तो ये है कि मैं जब भी मेरे पास यहाँ पर कोई पिक्चर अटैच ना हो तो मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट एक पिक्चर अटैच हो। और वो पिक्चर कौन सी हो, तो यहाँ पर इमेज की प्रॉपर्टी में जाऊँगा। इमेज की प्रॉपर्टी में जाकर बाय डिफ़ॉल्ट एक पिक्चर लोकल रिसोर्स से इंपोर्ट करके ये वाली पिक्चर जो है वो मैं इसमें अवेलेबल कर दूँ। और मैं जैसे ही इसको ओके करूँगा तो यहाँ पर देखो पिक्चर यहाँ पर भी ये कंप्लीट नहीं आ रही। अब मुझे क्या करना है, इस पिक्चर को इसी में ही एडजस्ट करना है। तो मेरे पास यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होती है साइज मोड के नाम से, जो कि बाय डिफॉल्ट नॉर्मल होती है। इसमें 4 प्रॉपर्टीज होती हैं। तो मैं इसको कर दूंगा स्ट्रेच इमेज। जैसे ही मैं स्ट्रेच करूंगा तो यहाँ पर देखिएगा ये ऑटो एडजस्ट हो जाएगी। अब मैं अपनी एप्लीकेशन को अगर रन करता हूँ तो देखो अभी तक के मैंने कोई पिक्चर अपलोड नहीं करी, तो इसलिए बाय डिफॉल्ट यहाँ पर एक पिक्चर आ रही। लेकिन अब यहाँ पर जो ये पिक्चर अपलोड करूंगा मैं, कोई भी पिक्चर,
वो भी यहाँ पर स्ट्रेच की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग यहाँ पर स्ट्रेच होके हमारे पास आ जाएगी। मैंने इन साहिबा की पिक्चर ली थी, तो यहाँ पर ये देखें इसकी तमाम पूरी पिक्चर जो है वो यहाँ पर मेरे पास स्ट्रेच होके इसी में एडजस्ट हो गई। यहाँ तक ये बताओ किसको क्लियर नहीं है, एक्नॉलेज कर दो प्लीज। क्लियर है, चलो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है भाई, ब्राउज का काम हो गया कि अगर कोई पिक्चर नहीं है तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर ये वाली पिक्चर है, और जब पिक्चर हम यहाँ से ब्राउज से अटैच कर रहे हैं तो यहाँ पर इसको रिप्लेस करके दूसरी पिक्चर यहाँ पे आ रही है, और यहाँ पर आप वैल्यू दे दो नॉर्मली। अब ये वाला जो न्यूमेरिक अप डाउन कंट्रोल है, ये बेसिकली ये वाला कंट्रोल है। अगर आप अप करोगे तो वैल्यू इंक्रीज होगी, डाउन करोगे तो वैल्यू डिक्रीज होगी। और यहाँ पर आप हार्ड खुद ही एक्सप्लिसिट वैल्यू भी दे सकते हो, फॉर एग्जांपल 25 लाइक दैट कोई भी। अब ये यहाँ तक का तो काम हो गया। अब हमें क्या करना है, डाटा को डेटाबेस में इंसर्ट भी तो करवाना है। अब इंसर्ट करवाने के लिए हमें कनेक्टिविटी देनी है। कनेक्टिविटी देने से पहले हमें जो ये वाला डाटा पास करवाना है डेटाबेस में, तो डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा, उसके अंदर टेबल क्रिएट करने पड़ेंगे। और टेबल कौन से क्रिएट करने पड़ेंगे भाई, इन्हीं की टाइप के मुताबिक करने पड़ेंगे। अब आपको पता है यहाँ पे आईडी इंटीजर में आएगी, सही है। अब जब हम लोग यूजर से इनपुट लेंगे तो ऐसी बात है कन्वर्ट करके देंगे डेटाबेस में। यहाँ पे स्ट्रिंग में आएगी, इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, इसको कन्वर्ट करने की जरूरत होगी। अब यहाँ पर जो पिक्चर जो फ्रंट एंड से जाएगी, मैंने अभी आपको बताया, मुझे इस बात के जवाब देना आप लोग। जो मैं टेबल का कॉलम लूंगा पिक्चर, उसकी टाइप लूंगा इमेज। इमेज की टाइप में किस टाइप की वैल्यू जाती है, शाबाश जल्दी से बताएं। पिक्चर के कॉलम की टाइप है इमेज, उसमें किस टाइप की वैल्यू जाती है? बाइनरी यानी बाइट की फॉर्म में जाती है। लेकिन क्लास अब जो इस टाइम जो हम लोग अटैच करेंगे ना ये पिक्चर, अगर मैंने फॉर एग्जांपल GIF इमेज करी है तो ये देखो GIF भी सपोर्ट कर रही है। अब जो हम लोग अटैच करेंगे ना पिक्चर, वो फ्रंट एंड से जो है वो इमेज की फॉर्मेट, इस टाइम जो है ये इमेज की फॉर्मेट में। लेकिन अब हमें जो कन्वर्ट करके जो जब हम लोग डेटाबेस को भेजना है, तो इस इमेज को हमें बाइट में कन्वर्ट करके डेटाबेस में भेजना होगा। और जब हम डेटाबेस से इस पिक्चर को रिट्रीव करेंगे तो हमें बाइट से इमेज में कन्वर्ट करके यहाँ पर रिट्रीव करना होगा। तो ये दो अलग अलग फंक्शनैलिटी हमें इम्प्लीमेंट करनी है। अभी हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, सिंपली कनेक्टिविटी करने जा रहे हैं। और कनेक्टिविटी आज हम लोग एक नए स्टाइल से करेंगे, जिसको हम लोग app.config के थ्रू करेंगे। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले एक डेटाबेस क्रिएट कर लेता हूँ, न्यू डेटाबेस। और यहाँ पर लैब नंबर 7_105100। ये मेरे पास डेटाबेस हो गया, और यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ ERP वालों का डेटाबेस। अब ये हमारे पास डेटाबेस क्रिएट हो गया, और यहाँ पर जाके गालिबन मैं क्यूरी से एक टेबल क्रिएट कर लेता हूँ, क्रिएट टेबल EMP अंडरस्कोर क्या बल्कि STD अंडरस्कोर डिटेल्स। यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा ID जिसकी टाइप है इंटीजर प्राइमरी की, और ये आ जाएगा मेरे पास नेम जिसकी टाइप है वेरिएबल कैरेक्टर, और इसकी लिमिट हम रख देंगे 50, कॉमा के बाद ये आ जाएगा गालिबन एज, इसकी टाइप भी है इंटीजर कर देंगे। और यहाँ पे आ जाएगा पिक्चर जिसकी टाइप कर देंगे हम लोग इमेज। यह गालिबन मेरा एक टेबल क्रिएट हो जाएगा। इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं, ये टेबल क्रिएट हो गया। अपने डेटाबेस को रिफ्रेश कर लेते हैं, और ERP में जाकर ये टेबल मेरे पास एक अदद क्रिएट हो गया। डेटाबेस बन गया, टेबल क्रिएट हो गया। अब आ जाओ यहाँ पर,
आपने यहाँ पर सबसे पहले इधर जाना है app.config फाइल में। ये बेसिकली एक XML फाइल होती है जो आपके लेआउट को सपोर्ट कर रही होती है। सही है, ये यूजर इंटरफेस होता है उसके लेआउट को सपोर्ट कर रही होती है। यहाँ पर रन टाइम में आपको वर्जन भी पता है कि इस टाइम कौन से वर्जन पे काम कर रहे हो, कौन सा फ्रेमवर्क के वर्जन पे 4.5 पे काम कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पर एक टैग ओपन करेंगे हम लोग। कौन सा टैग? कनेक्शन स्ट्रिंग के नाम से। इस टैग को क्लोज कर लेंगे। ये टैग सबको पता होगा, डबल आईसीटी में, HTML में भी इसी तरीके से टैग करते हैं। तो ये XML फाइल है, वो भी क्या होती है हमारे पास, मार्कअप लैंग्वेज है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज कहलाती है, जो कि आपके लेआउट के लिए इस्तेमाल होती है। मैंने यहाँ पर कनेक्शन स्ट्रिंग का एक टैग ओपन कर लिया। अब इस टैग के अंदर कुछ एट्रीब्यूट डिफाइन करेंगे। मैं यहाँ पे कराऊंगा ऐड। यहाँ पर इस कनेक्शन स्ट्रिंग का हमें नाम देना है कि भाई किस नाम से हम कनेक्शन स्ट्रिंग बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमने दे दिया कनेक्शन स्ट्रिंग का DBCS के नाम से कनेक्शन स्ट्रिंग है। मैं यहाँ पर 1 कर देता हूँ, DBCS1। ठीक है। और उसके बाद अब ये मांगता है हमसे कनेक्शन स्ट्रिंग। कनेक्शन स्ट्रिंग कहाँ से आती है भाई? सर्वर एक्सप्लोरर में जाके। अभी जब हम लोग सर्वर अपलोड करवाएंगे तो वहां से कनेक्शन स्ट्रिंग मिल जाएगी। तीसरी चीज हमारे पास आती है प्रोवाइडर नेम। अब ये कनेक्शन स्ट्रिंग जो है वो कौन सी नेम स्पेस से बिलोंग करती है? तो भाई यहाँ पर नेम स्पेस कौन सी हम लोग यूज करते हैं? यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट। तो आप यहाँ से इस नेम स्पेस को कट कर लो और यहाँ पर आकर पेस्ट कर लो। अब आपकी अपनी मर्जी है, नेक्स्ट लाइन पे ले जाओ इस कनेक्शन स्ट्रिंग को, ये ब्रेक नहीं होगी। अब इसके अंदर हमें कनेक्शन स्ट्रिंग पास करनी है। कनेक्शन स्ट्रिंग पास करने के लिए हमें सर्वर अपलोड करवाना पड़ेगा। तो यहाँ से सर्वर का नाम कॉपी कर लेते हैं। देन उसके बाद इधर इसको रिफ्रेश करके ऐड करवाते हैं कनेक्शन, और ये आ जाएगा यहाँ पर सर्वर का नाम, और जो हमने डेटाबेस बनाया था ERP वाला वो ये आ गया, टेस्ट कनेक्शन सक्सीड, देन ओके। अब ये मेरे पास सर्वर आ गया। इसकी कनेक्शन स्ट्रिंग यहाँ से कॉपी करके मैं इधर पेस्ट कर दूंगा। क्लास डेवलपर्स जो होते हैं वो ये कहते हैं कि भाई एक अच्छी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस ये है कि आप अपना जो कोड एरिया है ना वहाँ पे हार्ड कोडली वैल्यू कम से कम यूज करो। अब हमने क्या कर दिया भाई, app.config फाइल में कनेक्शन स्ट्रिंग बना ली। अब इस कनेक्शन स्ट्रिंग को हमें इस नाम से यूज करनी है। अब एप्लीकेशन को कॉन्फ़िगर करना है तो सबसे पहले वापस आ जाओ अपने प्रोजेक्ट में, और यहाँ पर रेफरेंसेस है ना, रेफरेंसेस में जाकर ऐड रेफरेंस करवाओगे, और यहाँ पर app.config के नाम से, system.configuration के नाम से एक नेम स्पेस आपको मिलेगी, रेफरेंस मिलेगा। आप इस पर चेक लगाओगे और इसको ओके करोगे तो ये आपके पास कॉन्फ़िगरेशन का रेफरेंस आ गया, यानी app.config फाइल का रेफरेंस आ गया। इसके बाद अब आपने इसी एप्लीकेशन app.config से इस कनेक्शन स्ट्रिंग को अपने पास एक्सेस करना है। तो सबसे पहले इसकी नेम स्पेस आपको कॉल करवानी पड़ेगी यूजिंग सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन। अब आपकी एप्लीकेशन कॉन्फ़िगर हो गई। उसके बाद इससे बिलोंग आपकी जो नेम स्पेस होती है यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट, ये नेम स्पेस आपने इंप्लीमेंट करवानी है। अब क्या होगा गालिबन, अब यहाँ पर अब हमें कनेक्शन स्ट्रिंग को एक्सेस करना है। तो यहाँ पर एक स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल ले लूंगा जिसका नाम है CS, और उस वेरिएबल के अंदर अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग को सेव करवा लूंगा। कैसे भाई? जो मैंने यहाँ पर लिखा था कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर के नाम से एक मुझे क्लास मिलेगी, सॉरी, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर के नाम से मुझे एक क्लास मिलेगी, ये रही। ठीक है। और इसका एक प्रॉपर्टी मिलेगी कनेक्शन स्ट्रिंग, और इस कनेक्शन स्ट्रिंग में
मुझे पास करना पड़ेगा कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम DBCS1, यही नाम रखा था। तो आप अपनी आसानी के लिए यहाँ से इसको कॉपी कर लो और यहाँ पर लाकर पेस्ट कर दो। अब मेरे कनेक्शन स्ट्रिंग से मुझे यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, वो मैं यहाँ पर दे चुका हूँ और इस app.config को मैं यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर चुका हूँ। तो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर कनेक्शन स्ट्रिंग, देन उसके बाद डॉट करने के बाद दोबारा मैं यहाँ पर लिखूंगा कनेक्शन स्ट्रिंग। अब ये पूरी कनेक्शन स्ट्रिंग app.config फाइल से किस में आके स्टोर हो गई, CS में स्टोर। ये तो मैंने अपनी मर्जी का नाम लिखा है, आप रुमैसा इसको अपने नाम से भी बना सकती थी। DBCS अपनी मर्जी से नेमिंग कन्वेंशन दिया, डेटाबेस कनेक्शन स्ट्रिंग 1, या आप किसी भी नेम से बना सकती हैं, इट्स अप टू यू। तो भाई ये गालिबन मेरे पास जो कनेक्शन स्ट्रिंग जो आ गई वो आ गई CS में। अब हमें जो वर्किंग करनी है वो क्या करनी है, इंसर्ट के बटन पे। तो आ जाओ इंसर्ट के बटन पे। अब इंसर्ट के बटन पे सबसे पहले हमें कनेक्शन देना है, तो मैं यहाँ पर SQL कनेक्शन CON इसका ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू SQL कनेक्शन। अब ये मांगता है हमसे कनेक्शन स्ट्रिंग हमारी CS में आ चुकी है। अब अगली चीज हमें जो वर्किंग करनी है वो करनी है इंसर्शन पे। इंसर्ट करवाना है डाटा पिक्चर्स के साथ। तो स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल ले लेता हूँ क्यूरी इक्वल टू, और इसमें हम क्यूरी पास करवा देंगे। क्यूरी क्या है गालिबन, इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम क्या था, तो टेबल का नाम मुझे यहां से मिल जाएगा। इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पर पेस्ट कर लिया। फिर इसके बाद वैल्यूज। अब ये वाली क्यूरी मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि तमाम फील्ड में चाहता हूँ कि भाई मैंडेटरी हो, कोई भी फील्ड ब्लैंक ना हो, तो मैंने ये वाली क्यूरी दे दी। अब इस क्यूरी का मतलब ये होता है जिसमें कॉलम लिस्ट मेंशन नहीं होती, उसका मतलब क्या होता है कि उसमें आपने तमाम वैल्यू देनी है। अब यहाँ पर पहली वैल्यू के लिए पहला पैरामीटर ले लेते हैं आईडी, कॉमा दूसरी वैल्यू के लिए दूसरा पैरामीटर नेम, कॉमा तीसरा पैरामीटर एज, कॉमा चौथा पैरामीटर IMG इमेज। ये क्यूरी आ गई हमारे पास वेरिएबल में। अब हमें क्या करना है, कौन सी क्लास यूज करनी है भाई, SQL कमांड। CMD के अंदर न्यू SQL कमांड, इट कंटेन 2 पैरामीटर, 1 फॉर द क्यूरी एंड सेकंड फॉर द कनेक्शन। अब हमने ये जो क्यूरी के अंदर जो पैरामीटर्स लिए हैं उनकी वैल्यू भी तो देनी है। तो हम यहाँ पे करेंगे CMD डॉट पैरामीटर्स डॉट एड विद वैल्यू। पैरामीटर के अंदर वैल्यू देनी है, तो यहाँ पर गालिबन पहला पैरामीटर मेरे पास क्या था, @ID, और उसमें जो वैल्यू आएगी वो आएगी टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट से आएगी। इसी तरीके से यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये आ गई दूसरी वैल्यू, ये आ गई तीसरी वैल्यू, और ये आ गई पिक्चर। इस पैरामीटर का नाम था नेम, इस पैरामीटर का नाम था गालिबन एज, और इस पैरामीटर का नाम था IMG इमेज। नेम में जो वैल्यू जाएगी वो टेक्स्ट बॉक्स 2 से जाएगी। और अब यहाँ पर जो एज में मैंने क्या लिया था, न्यूमेरिक अप डाउन लिया था, तो मैं यहाँ पे कर दूंगा न्यूमेरिक अप डाउन 1 डॉट वैल्यू। ये जो है वो हमारे पास इंटीजर वैल्यू लेती है। अब अगली चीज जो हमें करनी है, जो इंपॉर्टेंट चीज है, वो इमेज के लिए। अब इमेज के लिए यूजर से इनपुट कैसे लें, मैंने आपको क्या बताया था, फ्रंट एंड से इस टाइम जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, फ्रंट एंड से बैक एंड पे इमेज भेज रहे हैं। तो फ्रंट एंड से जो जाती है इमेज, वो इमेज की फॉर्मेट में जाती है, और डेटाबेस में जो सेव होती है वो बाइट में। तो हमें फ्रंट एंड से बाइट में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर एक मैं मेथड बनाने जा रहा हूँ, वो देखिएगा आप लोग, सेव
फोटो के नाम से। यहाँ पर एक मेथड मैंने बना दिया। अब देखो मुझे यहाँ पे एक ऑप्शन दे रहा है कि जो आपने मेथड बनाए इस मेथड को आप जनरेट कर दो। सब मेथड है ये मेथड स्ट्रक्ट से फोटो के नाम से हमने यहाँ पर एक मेथड जनरेट कर दिया। तो आप यहाँ पर देखो इसने एक मेथड जनरेट कर दिया, ठीक है, सेव फोटो के नाम से। आप यहाँ से पहली फुर्सत में ये हटा दो। अब हमें क्या करना है, सेव फोटो, यानी जब इमेज यूजर से इनपुट होके जाएगी तो जाहिर सी बात है डेटाबेस में बाइट की फॉर्मेट में जाएगी। तो ये वाला मेथड की रिटर्न टाइप हम लोग कर देते हैं बाइट, बाइट एरे, ठीक है, क्योंकि ये मेथड जो है वो बाइट रिटर्न करेगा, सही है, और कन्वर्ट कर देगा वैल्यू इमेज को बाइट में। अब इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास एक क्लास यूज होगी, लेकिन उस क्लास को यूज करने से पहले हमें एक नेम स्पेस यूज करनी पड़ेगी। कौन सी नेम स्पेस, यूजिंग system.io, फाइलिंग में यूज की होगी, होपफुली प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में फाइलिंग पढ़ी होगी, उसमें ये वाली आईओ की लाइब्रेरी यूज की होगी। तो वहां पे स्ट्रीम व्यूवर, स्ट्रीम राइटर भी यूज किया होगा। अब यहाँ पर हम लोग जो क्लास यूज करेंगे इस नेम स्पेस से बिलोंग, कौन सी, मेमोरी स्ट्रीम। इसका ऑब्जेक्ट बना लिया इक्वल टू न्यू मेमोरी स्ट्रीम। इस क्लास से हमें क्या मिलता है, गालिबन एक ऑब्जेक्ट हमने बना लिया इसका मेमोरी स्ट्रीम का। अब इस चीज को समझना कि भाई हम पिक्चर बॉक्स में जो इमेज है, सही है, पिक्चर बॉक्स में जो इमेज है कि वो इमेज की फॉर्मेट में हमें क्या करना है, उसको सेव करवाना है। पिक्चर बॉक्स में जो इमेज है उसको क्या करवाना है, सेव करवाना है। और यहाँ पर हमसे कुछ पैरामीटर रिक्वायर्ड है कि भाई उसको सेव करवा दो एमएस में, और उसके बाद यहाँ पर मैं लूंगा रॉ फॉर्मेट। यहाँ पर सॉरी एक मिनट, हाँ, पिक्चर बॉक्स वन की जो इमेज है डॉट करने के बाद रॉ फॉर्मेट। देखो क्लास, अब इस चीज को समझना कि एक मेमोरी बना दी। मेमोरी क्यों बनाई, मेमोरी स्ट्रीम इसलिए लिया है कि भाई पिक्चर बॉक्स में जो इमेज आएगी उसको भी तो होल्ड करवाना है ना कहीं। पिक्चर बॉक्स से जो इमेज आ रही है रॉ फॉर्मेट आइडेंटिफाई करता है, वो किसी भी टाइप की फॉर्मेट हो सकती है इमेज की, वो पीएनजी भी हो सकती है, वो जीआईएफ भी हो सकती है, वो कोई भी फॉर्मेट हो सकता है। तो रॉ फॉर्मेट हमने इसलिए यूज किया है कि वो हर फॉर्मेट को क्या करेगा, एक्सेस करेगा। तो वो फॉर्मेट को रीड कर रहा है उस इमेज के जो पिक्चर बॉक्स से आ रही है, उसको स्टोर करवा रहा है एक मेमोरी में, सही है, और वो इमेज जो है वो सेव हो रही है। अब क्या हो रहा है कि भाई एमएस क्या है, एक मेमोरी है, मेमोरी में पिक्चर सेव हो गई और उसके बाद रिटर्न करवा रहा है, हमें क्या करवा रहा है, रिटर्न करवा रहा है एमएस डॉट गेट बफर का एक मेथड होगा। ये गेट बफर क्या करता है, देखो यहाँ पर किसी भी फॉर्मेट की इमेज आ रही है कहाँ से, पिक्चर बॉक्स से, और वो कहाँ से हो रही है, एमएस में। एमएस में पिक्चर आ गई, गेट बफर क्या कर रहा है, उस इमेज को बाइट में कन्वर्ट करके रिटर्न करवा रहा है। ये बताओ किसको समझ में नहीं आई, ये समझ में आ जाएगी तो फिर आप लोगों को का मसला खत्म हो जाएगा, मसला आसान हो जाएगा। ये बताओ ये बात किसको समझ में नहीं आई। एक मेमोरी स्ट्रीम ली, क्योंकि जो यूजर से इनपुट जा रही है इमेज उसको इस ऑब्जेक्ट में स्टोर करवाने के लिए हमने क्या लिया, एक मेमोरी स्ट्रीम ली। क्या किया कि पिक्चर बॉक्स में जो इमेज आ रही है वो सेव हो रही है, कहाँ सेव हो रही है, वो एमएस के ऑब्जेक्ट में सेव हो रही है। वो किसी भी फॉर्मेट की इमेज है पिक्चर बॉक्स से आ रही है, वो एमएस में सेव हो रही है। और एमएस में जो इस टाइम इमेज है वो गेट बफर क्या कर रहा है, बाइट में कन्वर्ट करके रिटर्न करवा रहा है। और रिटर्न कहाँ हो रहा है, इस मेथड में। अब यहाँ से इस मेथड इससे हमें क्या हो रहा है कि भाई इमेज जो है वो हमारे पास क्या हो रही है, बाइट में कन्वर्ट हो रही है, और बाइट में कन्वर्ट होकर डेटाबेस में जा रही है। क्लास एक्नॉलेज करो प्लीज जल्दी से।
अगर समझ में आया है तो, नहीं आया तो। जी देखो, सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझो कि देखो, जब हम लोग यहाँ पर पिक्चर अपलोड करवा रहे हैं ना, तो वो पिक्चर जो यहाँ पर अपलोड हो रही है वो इमेज के फॉर्मेट में हो रही है, लेकिन इस बटन के थ्रू हमें डेटाबेस में जो भेजना है वो इमेज को बाइट में कन्वर्ट करके भेजना है। तो हमने यहाँ पर क्या लिया कि ये जो इमेज में जो वैल्यू आएगी फ्रंट एंड से, वो किस में आ रही है, इमेज की फॉर्मेट में आ रही है। तो ये वाला मेथड जो है वो हमें क्या कर रहा है, इसकी टाइप क्या है, बाइट। बाइट रिटर्न करेगा, इमेज को कन्वर्ट करके बाइट रिटर्न करेगा। तो इस नाम से मैंने एक मेथड बना लिया, एक मेथड, प्राइवेट मेथड बना लिया, जिसकी टाइप क्या करती, बाइट एरे। ये मेथड हमें बाइट रिटर्न करेगा और बाइट की वैल्यू इमेज में जाके डेटाबेस में जाके सेव हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें क्या किया कि एक टेम्पररी मेमोरी स्ट्रीम बना ली, और मेमोरी स्ट्रीम जो है वो system.io की क्लास है। तो मेमोरी स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट में हमने क्या कहा कि भाई पिक्चर बॉक्स में जो इमेज है उसको सेव करवा दो, और जो पिक्चर बॉक्स से जो इमेज आ रही है वो किसी भी फॉर्मेट की आ सकती है। वो आइदर GIF इमेज भी हो सकती है, आइदर PNG इमेज भी हो सकती है, JPEG भी हो सकती है, BMP भी हो सकती है। जो भी इमेज आ रही है वो MS के ऑब्जेक्ट में सेव करवा दो। और MS के ऑब्जेक्ट में इस टाइम कौन सी इमेज फॉर्मेट सेव है, गेट बफर क्या कर रहा है, उस इमेज को उठाकर उसको बाइट में चेंज कर रहा है। आप यहाँ पे इसके डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हो, इसके डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेमोरी स्ट्रीम डॉट बफर। मेमोरी स्ट्रीम क्या है, एमएस का, मेमोरी स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट क्या है, एमएस है। गेट बफर क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है एरे ऑफ अनसाइंड बाइट फ्रॉम विच द स्ट्रीम वाज क्रिएटेड। जो भी स्ट्रीम में इमेज आ रही है उसको क्या कर रहा है, बाइट में कन्वर्ट कर रहा है और रिटर्न हो रहा है बाइट। तो अब यहाँ से इसको मिलेगा बाइट की वैल्यू, जो भी इमेज आ रही है पिक्चर फॉर्म में वो बाइट की फॉर्म में मिलेगी। और जो हमने डेटाबेस के अंदर ये जो पिक्चर का कॉलम क्रिएट किया है इसकी टाइप है इमेज, और ये क्या रिटर्न कर, ये अपने पास लेती है बाइट की फॉर्मेट में वैल्यू। तो हमने इसको यहाँ पर कन्वर्ट करके बाइट में दे दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास पैरामीटर की वैल्यू इस तरीके से आ गई। अब हमें यहाँ पर कनेक्शन को गालिबन ओपन करना है। कहा, आप क्लियर है आपको? यस सर। ठीक है, कनेक्शन को आप लोग ओपन करोगे, देन उसके बाद क्लोज करवा दोगे, कनेक्शन डॉट क्लोज। अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि एक वेरिएबल ले लेते हैं वैलिडेशन के लिए, a इक्वल टू इंटीजर टाइप वेरिएबल है, उसमें cmd डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी क्लास। इस लाइन को मुझे बता दें, ये वाइवा का क्वेश्चन है आप लोगों का। इस लाइन का मतलब बता दें कि ये वाला काम मैंने क्यों किया, और इस कंडीशन को आप मुझे समझा दें कि अगर a इज ग्रेटर देन 0 है तो मेरे पास यहाँ पर मैसेज बॉक्स डॉट शो में मैसेज प्रिंट हो जाए। यहाँ पर मैसेज बॉक्स डॉट शो में मेरे पास मैसेज प्रिंट हो जाए, डेटा इंसर्टेड। क्लास मुझे इस कंडीशन का मतलब बता दो, कोई वॉइस में बात करना उससे, ये वाइवा का क्वेश्चन है। सर ताकि क्यूरी अगर एग्जीक्यूट हो तो वो ये डेटा शो कर दे, मतलब ये मैसेज शो कर दे डेटा इंसर्टेड, और अगर क्यूरी इंसर्ट नहीं होती तो फिर वो एरर दे देगा कोई। यहाँ पर ए के वैल्यू, ए के वेरिएबल मैंने क्यों लिया और इसकी टाइप इंटीजर ही क्यों रखी है, वजह? क्योंकि सर जो क्यूरी एग्जीक्यूट होती है वो इंटीजर फॉर्म में ही होती है, मतलब 0 या तो होती है या नहीं होती, 0 और 1 की फॉर्म में। वेरी गुड। ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि अगर क्यूरी सही एग्जीक्यूट हुई है
तो ये एक रॉ इफेक्ट करेगी, सही है, एक रॉ इंसर्ट करेगी। तो जितनी नंबर ऑफ रॉ होंगी वो ये रिटर्न करेगा और इसमें भेज देगा। अगर क्यूरी एग्जीक्यूट नहीं होगी तो ये रिटर्न 0 करेगा, और अगर क्यूरी एग्जीक्यूट हो जाएगी तो ये रिटर्न 1 करेगा, क्योंकि एट अ टाइम एक ही रिकॉर्ड हम लोग इंसर्ट कराएंगे ना। तो यहाँ पे कंडीशन दे दी, अगर एक की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो मैसेज बॉक्स में हमारे पास ये आ जाए, वरना क्या आ जाए, मैसेज बॉक्स डॉट शो, और इसमें आ जाए हमारे पास डेटा नॉट इंसर्टेड। क्लास अभी डाटा ग्रिड व्यू यूज नहीं की है। अभी जो हमारा यहां तक का जो काम है वो ये है कि पिक्चर जो है वो डेटाबेस में जाके स्टोर हो जाएगी। आपका डाटा जो है डेटाबेस में जाके स्टोर हो जाएगा, लेकिन फ्रंट एंड पे अभी कहीं नहीं देखेगा कि भाई कहाँ जाके स्टोर हुआ है। तो मैं अपनी एप्लीकेशन को यहाँ तक रन करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर वैल्यू देने की कोशिश करते हैं। अभी इस टाइम जो हमारे पास जो टेबल है वो क्या है, ब्लैंक है। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, टेबल का नाम EMP सॉरी एसटीडी डिटेल्स। तो यहाँ पर एग्जीक्यूट कर लेते हैं। देखें यहाँ पर अभी कोई भी डाटा नहीं है। तो अब यहाँ पर हम लोग डाटा को इंसर्ट करवाने जा रहे हैं। आईडी नंबर 01, नेम आ गया ताहा, और यहाँ पर इमेज आ गई, सॉरी एज आ गई इनकी 21, और ब्राउज करने के बाद यहाँ पर ताहा को कोई इमेज दे देते हैं। यहाँ पर इनकी ये वाली इमेज दे, ये इमेज आ गई। अब यहाँ पर हमने डाटा को इंसर्ट करवा लिया। डाटा क्या हो गया, गालिबन इंसर्टेड हो गया। इंसर्टेड होने के बाद अब यहाँ पर अपने डेटाबेस में वैल्यू चेक कर लेते हैं। तो इसको एग्जीक्यूट कर लो। तो देखो ताहा की आईडी नंबर 1, ताहा का नाम, एज, और ये जो इमेज जो आई है ये बाइट की फॉर्मेट में आई। यहाँ तक कि मुझे एक्नॉलेज करो क्लास। जी गर्ल्स आप लोग एक दफ़ा एक्नॉलेज कर दें, बिल्कुल सन्नाटे में चल रही हैं आप लोग। जी रुमैसा क्लियर है आपको? भाई बाकियों को क्लियर है? चलो ठीक है, गुड गुड। अब यहाँ पर हमें जो अगली अगली वर्किंग करनी है, क्या करनी है, एक और कंट्रोल ऐड करवाना है। कौन सा, डाटा ग्रिड व्यू। हम चाह रहे हैं कि भाई डाटा ग्रिड व्यू में हमारा डाटा भी फौरन डिस्प्ले हो जाए। तो यहाँ पर टूल बॉक्स में जाकर डाटा का एक ऑप्शन होगा, डाटा के पोर्शन में जाकर डाटा ग्रिड व्यू आप यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करवा लो। ठीक है, तो हमने एक डाटा ग्रिड व्यू ले ली। अब हमें क्या काम करना पड़ेगा कि भाई जब भी इंसर्ट करवा रहे हैं रिकॉर्ड को, तो ये रिकॉर्ड को हमें डिस्प्ले भी करवाना है। ठीक है, तो डिस्प्ले करवाने के लिए मैं इसके नीचे एक मेथड बना लेता हूँ, void bind grid व्यू के नाम से। हमें जो भी डाटा है वो बाइंड करना है डाटा ग्रिड व्यू में। तो मैंने यहाँ पर अपनी आसानी के लिए एक मेथड बना लिया, ताकि बार बार मुझे इस कोड को लिखना ना पड़े। एक कोड को मेथड में बाइंड करूं और उसके बाद इसको इम्प्लीमेंट करवा लूं। तो यहाँ पर वही काम करना पड़ेगा हमें। सबसे पहले SQL कनेक्शन लेना पड़ेगा, CON इक्वल टू न्यू SQL कनेक्शन। और यहाँ पर कनेक्शन के अंदर हमें कनेक्शन स्ट्रिंग चाहिए, तो गालिबन यहाँ पर CS आ जाएगी। स्ट्रिंग के अंदर क्यूरी ले लो, इक्वल टू क्यूरी गालिबन आ जाएगी हमारे पास। यहाँ से आप इस क्यूरी को उठा लो, कॉपी कर लो और यहाँ पर पेस्ट कर दो, ये क्यूरी आ जाएगी।
अब एसक्यूएल डाटा अडॉप्टर इसलिए हम लोग यूज़ करेंगे क्योंकि हमें एसक्यूएल कमांड यानी डाटा टेबल यूज़ करना है, डाटा सेट यूज़ करना है, तो एसक्यूएल डाटा अडॉप्टर यूज़ करेंगे। जो CMD यूज़ इसलिए करते हैं कि जब हमें कनेक्शन को ओपन क्लोज करना हो या डाटा टेबल या डाटा सेट यूज़ ना करने हो, तो यहाँ पर हम लोग एसक्यूएल डाटा अडॉप्टर की क्लास यूज़ करेंगे, ADAPTR इक्वल टू न्यू एसक्यूएल डाटा अडॉप्टर। फिर क्या करेंगे कि एडाप्टर को यहाँ पर डाटा टेबल की क्लास यूज़ करेंगे, DT इक्वल टू न्यू डाटा टेबल, और फिर एडाप्टर से एक मेथड चलाएंगे फिल, और उसमें फिल कर देंगे आपका डाटा। चलिए एक अदद मैसेज आया है, पढ़ लेते हैं। चलो जी, गुड अनुषे। तो यहाँ तक के ये काम हो गया। एसक्यूएल डाटा अडॉप्टर के अंदर हम लोग क्यूरी पास करवा देंगे, तो यहाँ पर ले लो क्यूरी और दूसरा ले लो कनेक्शन। यहाँ तक के इतना काम तो हो जाएगा। इससे क्या हो जाएगा कि भाई हमारे डाटा ग्रिड व्यू जो हमने ये मेथड लिया है, और इसको आप कॉल करवा लो कहाँ पर। अच्छा क्लास, मुझे चलो इस बात का भी जवाब दो। अब इस मेथड को मुझे ऐसी जगह इंप्लीमेंट करवाओ कि जब मैं एप्लीकेशन को डायरेक्ट स्टार्ट करूँ तो डाटा ग्रिड व्यू पे ऑटोमेटिकली पहले से वैल्यू हो, फॉर्म लोड के इवेंट के अलावा। फॉर्म लोड के इवेंट की बात नहीं कर रहा। तो मुझे कौन सी ऐसी जगह है जहां पर इस मेथड को चलाना पड़ेगा, जब मैं एप्लीकेशन को रन करूं तो ऑटोमेटिकली ये वाला मेथड चल जाए और मुझे डाटा ग्रिड व्यू पे वैल्यू उठा के दिखा दे। जी स्टूडेंट्स, वो कौन सा स्पेशल टाइप ऑफ मेथड होता है कि जब हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली चल जाता है? चलो अब तो बता दो। लैब नंबर 6। हद हो गई, किसी को भी नहीं पता। वो कौन सा स्पेशल टाइप ऑफ मेथड है कि जब क्लास को इंस्टेंशिएट करते हैं तो न्यू के कीवर्ड के साथ क्या कॉल होता है? चलो खैर, तो ये वाला मेथड मैं उस फॉर्म के कंस्ट्रक्टर में कॉल करवा दूंगा। तो यहाँ पर जाते हैं, ये मेरे पास पब्लिक क्या है, फॉर्म, क्लास क्या है, फॉर्म 1, ये क्या है इसका कंस्ट्रक्टर, और इसके कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं इस मेथड को कॉल करवा दूंगा। अब जब मैं एप्लीकेशन को अपनी रन करूंगा तो मेरे पास जो है वो डाटा रिट्रीव होके आ रहा होगा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैंने मिसिंग कर दी, डाटा ग्रिड व्यू को तो मैंने यूज़ ही नहीं किया। यहाँ पर इस मेथड पे वापस जाते हैं और यहाँ पर डाटा ग्रिड व्यू 1 डॉट डाटा सोर्स, और उसको हमने प्रोवाइड कर दी DT। अब जब मैं अपनी एप्लीकेशन को रन करूँगा तो मुझे डाटा ग्रिड व्यू में मेरा डाटा जो है वो मिल रहा होगा। लेकिन क्लास अब यहाँ पर देखो, अच्छा भाई ये वाली मीटिंग जो है वो एंड होने वाली है, तीसरा सेशन हमारा, दूसरा सेशन आई थिंक। चलो इस सेशन के बाद यहीं से कंटिन्यू करते हैं दोबारा, इसको एंड होना दो।